अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज कराची के अंदर हम बाकायदा एक जदीद इलाज है स्पम्स के लिहाज से जिनकी मॉर्फोलॉजी मोटिलिटी ख़राब रहती है या स्पम्स की तादाद कम रहती है तो उसमें जदीद इलाज कर रहे हैं जिसका नाम है वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन। हम क्या करते हैं, इधर एक सिफेलिक वेन में कैनोला लगाते हैं, उस कैनोला से हम वेरिकोसिल की एंजियोग्राफी करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, जब हम कैथेटर लेके जाते हैं इस तरह हम इंजेक्शन लेते हैं। ये जो गुच्छा बना हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी वेंस का गुच्छा है, ये गुच्छा जो बना हुआ है ये वेरिकोसिल है। जब हम इन वेरिकोसिल की एंजियोग्राफी करके देखते हैं इसको हम फिर ब्लॉक करते हैं, ग्लू एम्बोलाइजेशन इसको कहते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर हम अब ग्लू, ये देखें ग्लू दे रहे हैं, ये अंदर वो पूरी ये ब्लॉक हो जाएंगी ग्लू देने का। ग्लू देने के बाद मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए ग्लू देने के बाद ये पूरी ब्लैक ब्लैक होके अंतम हो गई। ये बाकायदा जदीद इलाज है वेरिकोसिल का, जिससे स्पम्स की मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी या स्पम्स की क्वांटिटी ख़राब होती है, इसके बाद उसकी नॉर्मल हो जाती है। बेसिकली इस वेरिकोसिल होती क्या है, जब भी किसी पेशेंट को वेरिकोसिल होती है तो टेस्टिस के अंदर उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो है वो या तो वीक हो जाते हैं या उनकी मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है या काउंट लो हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बेऔलादी होती है और उसको आगे औलाद नहीं होती। जब ये प्रोसीजर करते हैं तो उसका टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल टेस्टिस के अंदर वो नॉर्मल हो जाता है और वो आगे अपनी औलाद का ज़रिया बनता है। तो जिस भी पेशेंट को स्पर्म्स की मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी ख़राब है वो हमारे पास आए और अपना अल्ट्रासाउंड कराए, उसमें अगर वेरिकोसिल है तो इस तरह एंजियोग्राफी से अपना इलाज करा के अपनी स्पर्म्स की मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी को ठीक करे और अपनी औलाद का ज़रिया बने। थैंक यू।